Dear students, today we'll study about the lesson Bholi, written by ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस कहानी में एक ऐसी लड़की के बारे में बताया जो पैदा तो हुई थी तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बाद में प्राकृतिक वजह से उसका शरीर देखने में बदसूरत हो गया और वह जीवन में कष्ट उसको जो मिला उसका वर्णन उन्होंने इस कहानी में किया है। तो वो देखो बताते हैं, हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से उसको सब लोग भोली कहते थे। भोली मतलब जैसे द सिंपलटन माने मूर्खता का प्रतीक। तो शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी तो शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, वह चारपाई से अपने सिर के बल गिर गई। एंड परहैप्स हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसकी वजह से उसके दिमाग का कोई हिस्सा नष्ट हो गया। दैट वॉज वाई, यही कारण था कि सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक बैकवर्ड चाइल्ड मतलब पिछड़े बच्चों के रूप में उसकी गिनती होने लगी। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और चूँकि वह अन्य बच्चों से पिछड़ गई, अन्य बच्चों के बराबरी में नहीं रह माने अन्य बच्चों की तरह नहीं दिखती थी, इसीलिए उसको भोली के नाम से जाना जाने लगा। एट बर्थ, बचपन में, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, लड़की बहुत खूबसूरत थी, साफ थी। फेयर मन साफ, प्रेटी मन सुंदर, साफ थी माने रंग से साफ थी और देखने में खूबसूरत अच्छी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हुई तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर उसके शरीर पर चेचक के प्रभाव हुए। एंड ओनली द आईज वेयर सेव्ड, और उसके पूरे शरीर पर चेचक के दाने निकल आए, केवल उसकी आंखें बची हुई थी। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, और जब वो चेचक ठीक हुआ तो उसके चेचक के धब्बे उसके पूरे शरीर पर माने बन गए, दिखने लगे, और केवल आँख वाले हिस्से को छोड़ करके। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, वह जब 5 साल की हुई तब तक वो बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट, और जब अंत में उसने बोलना शुरू किया, मैंने बोलना सीखा, तो शी स्टैमर्ड, वह हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और चूँकि वो हकलाती थी तो दूसरे बच्चे भी उसका मजाक बनाते थे। और मिमिक्ड हर, और उसी की नकल करते थे, मतलब वो भी उसको चिढ़ाने के लिए हकला करके बोलते थे। एज ए रिजल्ट, और उसका परिणाम ये हुआ कि सी टॉक्ड वेरी लिटिल, तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो संझेप की वजह से कि लोग चिढ़ाएंगे तो उसने बोलना कम कर दिया, यानी वो कम बोलती थी, बोलना बंद कर दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 पुत्र और 4 पुत्रियाँ। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें सबसे छोटी लड़की भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, और यह एक संपन्न किसान का घर था, गृहस्थी थी। एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी, माने बहुतायत थी उसके घर में जो चाहे खाए जो चाहे पिए। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ थे, मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल, बच्चों को, लड़कों को शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ी लड़की थी राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी लड़की मंगला की शादी भी तय हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये हुआ तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तब रामलाल तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोचने लगे। दे वर गुड लुकिंग, वह बड़ी देखने में खूबसूरत थी लड़कियाँ। हेल्दी गर्ल, स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा तलाशना
कठिन काम नहीं था, मतलब उन लोगों की शादी आराम से तय हो जाती थी उनकी सुंदरता की वजह से। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन